मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की सीमाओं की। जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं उनके डिटेल आज हम पढ़ते हैं। तो पहला जो अर्थशास्त्र की सीमा है, अर्थशास्त्र की कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो है गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल नहीं होता। जबकि जो गैर मानवीय तत्व है वे भी अर्थशास्त्र के नियम या सिद्धांतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए इसके अंदर जो गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। फिर है समाज के केवल सही मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल उन मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है जो सही अर्थों में समाज के सदस्य हैं, यानी इसमें केवल सामाजिक सदस्यों की बात की जाती है। जबकि कई लोग ऐसे हैं जो समाज में रहते हैं लेकिन उन्हें समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, और जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य वास्तविक है तथा जो सामाजिक मान्यताओं एवं मर्यादाओं का पालन करते हैं उन्हीं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। यानी केवल जो समाज के अंदर लोग रह रहे हैं केवल उनका अध्ययन करना ही अध्ययन अर्थशास्त्र में किया गया, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी कमी है, बुराई है। यानी ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंग नहीं माने जाते, जैसे 6 वर्ष से कम और 60 वर्ष से 6 वर्ष से कम को समाज के जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें शामिल नहीं किया जाता, अर्थात उनका अध्ययन नहीं किया जाता। ऐसे ही जो साधु संत हैं उन्हें भी समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, जबकि वो रहते ही समाज के बीच में है। तो जब इस तरह के जो अध्ययन किए जाएंगे जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन किए गए वो पूरी तरह सत्य और सही नहीं हो सकते। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं भी अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांतों को प्रभावित करती हैं, अर्थात इस तरह से किए गए अध्ययन हमारे पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। फिर है सार्वभौमिक नहीं, यानी जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह एक समान रूप से लागू होते हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र के नियम पूरी तरह सत्य नहीं होते, उन्हें हम सभी जगह एक समान रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, आपको ये अर्थशास्त्र की सीमाएं भी समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।